हेलो स्टूडेंट क्लास 9 गुड मॉर्निंग। आज हम अपना पंचम पाठ सूक्ति मुक्ति का मतलब सूक्ति रूपी मोती। सूक्ति मीन्स क्या होता है? अच्छी बातें, अच्छी कहावत, उसे सूक्ति कहा जाता है। ठीक है, यह प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाओं को प्रदान करने वाला है। इस पाठ के अंश में विभिन्न ग्रंथों से संग्रहण करके अनेक नैतिक शिक्षाओं का बोध कराने वाले पद्य लिए गए हैं। इसमें सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की परंपरा दिखाई देती है। इनमें बताई गई शिक्षाओं का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। अब हम इसमें श्लोक नंबर 1 पढ़ेंगे। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तताक्षिणो वृत्तस्तस्तु हतोहता। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। मनुष्य को अपने चरित्र मीन्स आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य क्षीण नहीं होता, अर्थात उसका चरित्र सुरक्षित रहता है, लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, श्लोक नंबर 2। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे। धर्म का सार क्या है, उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और सुनकर इसका अनुगमन धारण करना चाहिए। धारण करना चाहिए मतलब अपने में उतारना चाहिए उसे। स्वयं को जो अच्छा न लगे वह व्यवहार कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से संतुष्ट होते हैं, मतलब प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमेशा मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। बोलने में कंजूसी क्यों? अर्थात मीठी वाणी में असीम शक्ति होती है। मीठी वाणी से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। श्लोक नंबर 4। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवः परोपकाराय सताम विभूतयः। अब हम श्लोक नंबर 4 का अर्थ पढ़ेंगे। नदियाँ स्वयं ही अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते, निश्चित ही बादल अपनी फसलों को नहीं खाते। इसी प्रकार से सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती है, अर्थात महान लोगों की संपत्ति, साधन और यहाँ तक कि जीवन भी परोपकार के लिए होता है। श्लोक नंबर 5। गुणेष्वेषु ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वरे गुणे समः। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणों से हीन ऐश्वर्यशाली के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह हमेशा उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायव मैत्री खल सज्जनानाम। इसका भावार्थ आरंभ में लंबी, फिर धीरे धीरे घटते स्वभाव वाली तथा पहले छोटी फिर बाद में लंबी होती हुई दिन के पूर्वान्न मतलब पहले और अपराह्न मतलब बाद में काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी अलग अलग होती है। अर्थात जिस प्रकार दिन के पूर्वान्न में छाया पहले बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी पहले ज़्यादा और बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत सज्जनों की मित्रता पहले कम और बाद में बढ़ती चली जाती है। ठीक है, श्लोक नंबर 7। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः ईसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले सह विप्रयोगेन। अब हम श्लोक नंबर 7 का अर्थ पढ़ेंगे। हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी जाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। अर्थात श्रेष्ठ सज्जन कहीं भी रहे वे अपने गुणों से संसार को लाभान्वित ही करेंगे, पर वह जिस स्थान से चले जाएंगे वह स्थान निश्चित ही उनके लाभ से वंचित रह जाएगा।
8वां गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्त्यप्यया। भावार्थ, गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण होते हैं, गुणहीनों के लिए तो वे भी दोष होते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं पर समुद्र में मिलकर वह भी पीने योग्य नहीं रह जाती, अर्थात उनका पानी भी समुद्र से मिलकर खारा हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपको इन श्लोकों के अर्थ भी लिखने हैं और 3 श्लोक याद भी करने हैं।